लोकसभा चुनावों की सरगर्मी अपने चरम पर है। 24 के चुनाव का शंखनाद हो चुका है। सियासी सूरमा अपने अपने हथकंडों से एक दूसरे को मात देने की जुगत में हैं, तो वहीं लोक लुभावने वादों की भी चुनाव में भरमार है। रैलियों का अंबार है तो रोड शो भी बेशुमार है। उधर बिहार में मटन मछली पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही। पीएम मोदी ने बगैर नाम लिए राहुल गांधी और लालू परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग सावन के महीने में मटन बनाते हैं। इतना ही नहीं, इसका वीडियो भी बनाते हैं और जारी करते हैं। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। दूसरी तरफ हार के डर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके नेता मंत्री बौखला गए हैं। पश्चिम बंगाल की उत्तरी दिनाजपुर की चोपड़ा सीट से तृणमूल कांग्रेस विधायक हामिदुल रहमान अपने विवादित बयान से चर्चा में आ गए हैं। हामिदुल रहमान ने वोटर्स को खुलेआम धमकी दे डाली और कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद 26 अप्रैल को केंद्रीय बल यहां से चला जाएगा। उसके बाद उनकी ही फोर्स के साथ रहना होगा। 26 তারিখে সেন্ট্রাল বাহিনী চলে যাবে, তারপরে আমাদের এই সেন্ট্রাল বাহিনীরা থাকবে। তখন অভিযোগ করবেন না যে আমার কি হলো, আমার এটা হলো। সেকেন্ডে আমি 10% ছেড়ে দিলাম। 90% করে ভোট বুথে লাগবে, নইলে সেই মেম্বার, সেই প্রধান, সেই লিডারের সঙ্গে আমরা হিসাব কিতাব করব। टीएमसी विधायक के भड़काऊ बयान के बाद अब बीजेपी हमलावर हो गई है। शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखकर यह दावा किया कि टीएमसी विधायक हामिदुल रहमान के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। यही नहीं, शुभेंदु ने चुनाव आयोग से टीएमसी विधायक की धमकी पर संज्ञान लेने की मांग की। इधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मंत्री की बौखलाहट गले से नहीं उतर रही है। यही वजह है कि वो सीबीआई पर बेतुका बयान दे रही है। এখন আর সিবিআই এর কোনো অস্তিত্ব নেই। তার কারণ ওই জুজুর ভয় একবার হয়, দুবার হয়, তিনবার হয়। এখন তো সিবিআই কে যা তৈরি করে দিয়েছে বিজেপি, এখন ট্রাফিক পুলিশ के जरा মানুষ আর মানে না, सीबीआई কেও মানে না। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब टीएमसी नेता वोटर्स को धमकी दे रखे हैं या केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठा रखे हैं। खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी एनआईए की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। चुनाव जीतने के लिए दीदी के मंत्री इस कदर गिर गए हैं कि कभी जनता को धमकाते हैं, कभी केंद्रीय एजेंसियों को निशाना बनाते हैं, आरोपियों का बचाव करते हैं। लेकिन जनता सब देख रही है, सब समझ रही है, जिसका फैसला 4 जून को वो खुद कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्टूडियो में जो गेस्ट इस वक्त मौजूद हैं उनसे परिचय करवा देती हूं। अवनीजेश अवस्थी जी इस वक्त बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। दुष्यंत नागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडियो के बाहर से भी कुछ मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। फटाफट से उनसे भी परिचय करवा देती हूँ। सरदार आरपी सिंह जी स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ संजय सरकार जी लीडर है टीएमसी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सीपीआई के लीडर दिनेश वार्ष्णेय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल जो है वो संजय सरकार जी आप ही से कि ऐसे वोट लेंगे क्या आप वोटर्स को धमकाकर? क्या कर रहे हैं आपके विधायक? सबसे बड़ा बात है, अमित शाह परसों दक्षिण दिनाजपुर बुनियादपुर में बोले बंगाल को जो जनता है उसको पैर के अंदर के उल्टा के पीटा जाएंगे, उसको ऊपर सीधा कर दिया जाएंगे। हर पेपर अखबारों में ये दिए हैं, ठीक है। लेकिन इसके लेकर कोई बयान नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी को बारासात केंद्र में जो मतलब जो वहां पर कैंडिडेट खड़ा उसको नाम सपन मजूमदार बोले डंडा लेके वहां पर वोट करना है। देखिए यहाँ पर लिखे हर अखबारों में दिया है आज बंगाल का। संजय सरकार जी टीएमसी में ही है ना, या भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन कर ली है? सुनिए ना संजय जी इसका जवाब मैं सरदार आरपी सिंह जी से ले लूंगी ना। सुनिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी बोल रहे हैं, आप सुनिए ना। हाँ। और हामिदुल रहमान जो बात बोले हैं, कौन से गलत बात बोले हैं। हाँ। एक बूथ में 90% वोट जनता को देने के लिए बोला है। अच्छा। और 90% वोट नहीं हो सकते है क्या? हाँ। बंगाल में जो विकास हुआ है, हाँ। बंगाल देश का मॉडल भी है, मेडल भी है, वो दीदी करके दिखाई है। हाँ। यूनेस्को से तो आपको मतलब जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बड़ा है मोदी जी, वो कन्याश्री का जो है अवार्ड दीदी को दिया है। यूनेस्को से दीदी को दिया है, मोदी जी को नहीं दिया है। बंगाल को जो आज बच्चे हैं पढ़ने, इसीलिए आप डरा रहे हैं उनको के लिए किसी को हाथ और भीख आप डरा रहे हैं उनको, किसी को डरा रहे हैं, किसी को उकसा रहे हैं। यही तो कर रहे हैं आप संजय जी, यही तो कर रहे हैं। किसी को डरा रहे हैं और किसी को उकसा रहे हैं।
नहीं डरा तो रहा भारतीय जनता पार्टी यहाँ का वोटरों को। न तो अमित शाह के यहाँ पर बयान देता है जब किसी को उल्टा पेड़ के अंदर में उल्टा के पीटा जाएंगे उसको सीधा कर दिया जाएंगे, तो अमित शाह बोल रहा है ना, हम थोड़ा बोला है। हम 90% वोट बूथ में क्यों नहीं बोलेंगे? बोलेंगे इस कारण में जनता से जिस तरफ से विकास बंगाल में हुआ है वो देश का मॉडल और मेडल नहीं, 90% वोट के लिए आप बिल्कुल कहिए, अपील करिए, लेकिन ये क्या मतलब होता है कि केंद्रीय बल जो है वो सिर्फ 26 अप्रैल तक ही है, उसके बाद तो आपको हमारे ही पास आना है, तो समझ लेना, देख लेंगे तुमको अगर वोट इधर नहीं किया तो। इसका मतलब समझ रही हूं मैं। नहीं ये बात नहीं ये भाषण तो भारतीय जनता पार्टी का अमित शाह, सुकांता मजूमदार, शुभेंदु अधिकारी जैसे ऐसे नेताओं ने बोल रहा है सेंट्रल फोर्स को देके सीधा कर देंगे, उल्टा करके सीधा करेंगे। सरदार आरपी सिंह जी तो वो बोल रहे हैं लोकतंत्र में तो देखिए लोग मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जब 26 तारीख तक रहेंगे, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जब चल जाएंगे तो सीआरपी चल जाएंगे। हम ही तो आपको मदद करने के लिए आएंगे आपको घर में। आपको घर में अगर बीमार पड़ेंगे तो हम तो आपको हॉस्पिटल में पहुंचाएंगे। आपको प्रेगनेंसी औरत जो रहेंगे उसको तो मतलब ये दीदी का ऑर्डर है, सीधी सीधी बात है। जिस तरह से आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके इसी के जस्टिफिकेशन के पीछे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि दरअसल वोटों के लिए धमकी दे रही हैं दीदी, ये ऑर्डर दिया हुआ है। लेकिन सरदार आरपी सिंह जी वो आप पर जो आरोप लगा रहे थे और साथ ही अखबार भी लेकर आए, अखबार को दिखाकर अब सुन लीजिए ना संजय सरकार जी, आपने आरोप लगाए हैं, आपने शुरुआती आरोप बीजेपी से की, तभी तो मैंने पूछा बीजेपी ज्वाइन कर ली क्या आपने? मैं तो पूछ रही हूँ टीएमसी विधायक की धमकी को लेकर सवाल। सरदार आरपी सिंह जी देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये निरंतर इनके नेता वहां के वोटर्स को धमकाते हैं और धमकाते हैं ये भी कहकर कि जो संदेश खली में हमने किया वैसा हम बाकी जगह भी कर सकते हैं, ऐसा भी इशारा करते हैं। क्योंकि पुलिस इनके पास है और पुलिस के उस तत्वाधान में सारी कार्रवाई होती है और फिर कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। ये तो क्या कह रहे हैं कोर्ट को, ये क्या कह रहे हैं वोटर्स को कि भैया आपने अगर हमको वोट नहीं दिया तो 25 तारीख के बाद हम देख लेंगे आपको, और 90% वोट हमको चाहिए, और नहीं पड़ा तो फिर आपकी खैर नहीं। जो हमने संदेश खाली में किया था वैसा हम करेंगे, जमीनें हड़पेंगे, आपकी बेटियों और माताओं के साथ हम दुष्कर्म करेंगे, ये सब सरकार की भाषा है। यही रहमान, यही हमीदुल रहमान तो बीजेपी के लोगों को, उनके कार्यकर्ताओं को आपके नमक हराम तक कह चुके हैं। उसके बाद किस तरह से वहां पर दंगे शुरू हुए थे, मार पिटाई शुरू हुई थी, हमले शुरू हुए थे, आप लोगों ने शिकायत भी की है सरदार आरपी सिंह जी? जी मैं अभी एक एग्जांपल और देता हूँ, फिर मैं आपको उसका उत्तर देता हूँ। उनके जलेश्वर मंडल है, मयूरेश्वर पंचायत के उपाध्यक्ष। अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सुनने की क्षमता रखो ना। नहीं मणिपुर में क्या हुआ था? अरे सुनने की क्षमता रखो थोड़ी। धोखा क्या आपको? मैंने आप तो लोगों के हाथ काटते हो, सर काटते हो। आपकी भाषा में क्या है? आपके वहाँ के पंचायत के उपाध्यक्ष कहते हैं कि हम हाथ काट देंगे आपके, बोलता है और आपको शर्म नहीं होती इस बात को? सोचो कि लोगों को डरा धमकाकर वोट दे लेंगे। आरपी सिंह जी आपको शर्म होना चाहिए। एक खालिस्तानी मानुष की बात है, इसी प्रकार से मनुष्य चिंता करते हो आप, इसी प्रकार से वहाँ पर एक सेकंड रोक रही हूँ आप दोनों को रोक रही हूँ। आपने क्या बोला? आपने संजय सरकार जी क्या बोला आपने? सरदार आरपी सिंह जी को क्या बोला आपने? बहुत गलत बोला। क्या बोला आपने? हम ये बोला है सरदार आरपी सिंह जी को, जब बंगाल में हरप्रीत सिंह जैसे सिख ऑफिसर को खालिस्तानी बोलते हैं अग्निमित्रा पाल, शुभेंदु अधिकारी, तो इसको शर्म नहीं होता है इस बात को प्रोटेस्ट करने के लिए? एक होनहार आईपीएस ऑफिसर को खालिस्तानी बोलता है, तब आरपी सिंह जी कहां रहता है? या हमें ही सुनने में गड़बड़ हुई थी, या हमें ही सुनने में गड़बड़ हुई थी यहाँ पर।